दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है। किसी भी बड़े पौधे के गमले में आप इस तरह से शिफ्ट कर देंगे तो ज़्यादातर कटिंग खराब नहीं होती है। इसके साथ ही मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ 3 से 4 कि आप कटिंग कोई भी लगाएंगे बहुत आसानी से चल जाएगी। अगला जो पौधा है वो मोगरा का है। मोगरा के बारे में सबको पता है, भर भर के फूल आते हैं, सफ़ेद कलर के फूल। और अगला पौधा है एक्जोरा का, जिसमें भी कलर वैरायटी आती है। ये देखिए पिंक कलर के हैं, या हल्दी लगा लीजिए या फिर आप दालचीनी के पाउडर को भी यूज कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन्स की तरह। तो आप अपने यहाँ जो डिस्पोजल ग्लास आता है उसमें भी कटिंग बहुत आसानी से लगा। पौधों की कटिंग लगाने का ये बेहतर समय चल रहा है। इस टाइम में हम अपने एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं, साथ ही सबको गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिनकी कटिंग फटाफट से आप लगा लीजिए और ये सारे इस समय चल जाएंगे। तो सारे ही पौधे परमानेंट हैं और सभी साल भर फूल देने वाले हैं। तो अभी आप फूलों के अगर शौकीन हैं तो ज़रूर ये कटिंग लगाएं, या तो कहीं से ला करके, या अगर आपके पास भी है तो आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पौधे मैं शेयर कर रही हूँ ये सभी परमानेंट हैं, साल भर फूल देंगे और धूप में चलते हैं। पूरे दिन की धूप में आप इनको रखेंगे, चाहे टेरेस पे रखें या ज़मीन में लगाएं, इनको धूप ज़रूर चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके खुश होंगे। वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए पहला जो पौधा है ना वो टिकोमा का है। इसमें पूरे साल भर भर के फूल आते हैं और कोई कंपोस्ट या कोई बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और कटिंग से बहुत आसानी से चल जाते हैं। दूसरा बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधा है बोगनविलिया का, जिसमें बहुत सारी वेराइटी आती है। सबको आप इस समय कटिंग से लगाएंगे बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसके अलावा देखिए आप हिबिस्कस की कोई भी वेराइटी लगा लीजिए, चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, सभी आसानी से इस समय चल जाते हैं। बस आपको सभी पौधों की जो कटिंग लेनी है, थोड़ी सी मैच्योर ब्रांच लीजिएगा पेंसिल के बराबर की। कुछ पौधों की मैच्योर ब्रांच आप ले सकते हैं, हालांकि वो पतले होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पौधा अलमंडा का है। इसमें भी बहुत सारे कलर और वैरायटी आते हैं। ये भी पौधा बहुत खूबसूरत है और पूरे साल इसमें भी फूल आते हैं। ये येलो कलर की मेरी वैरायटी है, तो इसकी भी एक मैच्योर ब्रांच हम निकाल लेंगे और इस समय इसकी भी कटिंग हम लगा देंगे तो ये बहुत ईजिली चल जाता है। इसके साथ ही मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ 3 से 4 कि आप कटिंग कोई भी लगाएंगे बहुत आसानी से चल जाएगी। इस समय गुलाब की कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाएगी, तो ज़रूर लगाएं। इसके अलावा देखिए चांदनी की 3 वैरायटी होती है। ये छोटी वाली वैरायटी है, इसके अलावा मीडियम साइज़ की ये वैरायटी है। इन सब में से एक बड़ी वैरायटी भी आती है। तीनों में से कोई भी कटिंग आप लगाएंगे तो इस समय बहुत अच्छे से चल जाएगी। इसमें भर भर के फूल आते हैं तीनों ही वैरायटी में। खास करके ये मीडियम साइज़ वाला जो होता है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। तो इस तरह की मैच्योर कोई भी ब्रांच निकाल लीजिए और इस ब्रांच को आप लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से चल जाता है। अगर आपकी कटिंग नहीं चलती है तो 4 ऐसे तरीके बताऊँगी कि आपकी किसी न किसी विधि से तो आपकी कटिंग ज़रूर चल जाएगी। नेक्स्ट जो पौधा है ये मधुकामिनी का है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये भी कटिंग से आसानी से चल जाता है। अगला पौधा मधुमालती का है, जिसमें पिंक और वाइट कलर के फूल आते हैं। इसकी कटिंग लगा लीजिए, बहुत आसानी से चल जाता है। इसकी बोनसाई भी बनती है, गमले में भी ये चलेगा, ज़मीन पे भी चलता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला जो पौधा है वो मोगरा का है। मोगरा के बारे में सबको पता है, भर भर के फूल आते हैं, सफ़ेद कलर के फूल और बहुत ही खुशबूदार इसके फूल होते हैं। तो इसकी भी कोई भी मैच्योर ब्रांच ले करके आप लगा लीजिए। इसकी ब्रांचेस पतली पतली ही होती हैं, तो देखिए इस तरह की कोई भी नई ब्रांच मत लीजिएगा, आप इसकी मैच्योर ब्रांच देख करके लीजिएगा। देखने से पता चल जाता है और कटिंग करके 3-4 इंच की कटिंग आप लगा देंगे तो आसानी से चल जाता है। नेक्स्ट है विंका या सदाबहार। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से इस समय चल जाएगी। चाहे आप देसी वैरायटी लगाइए या हाइब्रिड लगाइए, सभी कटिंग से बहुत आसानी से चल जाते हैं, तो इसको भी ज़रूर लगा लीजिए। अगला पौधा है एक्जोरा का, जिसमें भी कलर वैरायटी आती है। ये देखिए पिंक कलर के हैं, इसके अलावा रेड आती है। बहुत सारे कलर ऑप्शन और वैरायटी आपको मिल जाएगी। इसकी भी कटिंग आसानी से चल जाती है, तो इसकी भी कटिंग आप लगा लीजिए। गुच्छों में फूल आता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, तो इसकी भी कटिंग ज़रूर लगा लें इस समय मानसून में, कोई भी मैच्योर ब्रांच निकाल करके। तो इस तरह के ढेरों फूलों वाले पौधे हैं जो परमानेंट होते हैं, पूरे साल फूल देते हैं। इनको आप गमले में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, कहीं भी इनकी कटिंग इस समय लगाएंगे तो चल जाएगी और फिर सालों साल आपको ये फूल देते रहेंगे। तो चलिए सारी ब्रांचेस की कटिंग मैंने निकाल ली है। अब कटिंग को कैसे लगाना है ये भी देख लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंडोर प्लांट्स की कटिंग चल जाती है, जिसके बारे में मैंने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर चेक करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आप देखिए सभी ब्रांचेस को इस तरह से लेंगे और उसकी सारी
पत्तियों को हटा देंगे और कम से कम 4 से 5 इंच तक की कटिंग आप निकालेंगे। हर एक पौधे की कम से कम 5 से 6 कटिंग लगाइए, नहीं तो 3 से 4 तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि हो सकता है कोई कटिंग ना चले, लेकिन 3-4 लगाएंगे तो 2-3 कटिंग आपको मिल जाएगी। इस तरह से एलोवेरा की पत्ती ले लीजिए या रूटिंग हार्मोन्स ले लीजिए या हल्दी लगा लीजिए, या फिर आप दालचीनी के पाउडर को भी यूज कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन्स की तरह। तो कटिंग को ज़रूर इनमें डिप करिए। तो मैं यहाँ एलोवेरा जेल को लगाती हूँ, जो कि फ्रेश एलोवेरा की पत्तियों से निकलता है। इसके अलावा इस तरह से अब हम जो भी सॉयल मिक्स तैयार करके रखेंगे उसमें हम सारी कटिंग को प्रेस करके इस तरह से लगा देंगे। कटिंग को लगाते समय खूब अच्छे से सॉयल में प्रेस करिएगा, ताकि कोई एयर पॉकेट ना बने और अच्छे से रूटिंग हो जाए। यहाँ पे जो मैंने सॉयल मिक्सचर बनाया है इन कटिंग को लगाने के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें 50% सैंड और 50% अपने एरिया की मिट्टी मिलाई है। बस ये रेशियो रखिए। इसके अलावा आप इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हैं या आप सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं। मैं जब भी अपने नर्सरी से पौधों को ले आती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, तो इन ग्रो बैग्स को बचा के रखती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने यहाँ जो डिस्पोजल ग्लास आता है उसमें भी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस उसमें होल नीचे कर दीजिए और उसके बाद जो सॉयल मिक्सचर बनाया है वो भर के और सारी कटिंग को लगा दीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे से कटिंग चल जाती है, तो आपको कोई नया पॉट फंसाने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब के पौधों में बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाता है इस टाइम में, तो ज़रूर लगाइएगा। और चलिए आपको बताती हूँ कि कटिंग लगाने के बाद आप क्या ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि आपकी कटिंग लग जाएगी। 3-4 तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी किसी न किसी तरह से तो कटिंग चल ही जाएगी। पहला तरीका जो आप ये देख रहे हैं, मैं ग्रो बैग में लगा करके सेमी शेड में रख देती हूँ और इनमें फिर दोबारा पानी तभी देते हैं जब सॉयल अच्छे से सूख जाता है। बार बार कटिंग्स में पानी ना डालिए। अगर बार बार मिट्टी गीली रहेगी तो जो आपकी कटिंग है वो गल जाएगी और उसमें रूटिंग नहीं होगी। तो ये तो पहला और सिंपल तरीका हो गया। आप इस तरह से लगा के सेमी शेड में 15-20 दिनों तक कटिंग को रख दीजिए, या जब तक कटिंग अच्छे से ग्रो ना हो जाए तब तक आप इसको सेमी शेड में ही रखिए और पानी का ध्यान रखिए। उसके बाद हम इसको धूप में भी शिफ्ट कर सकते हैं या रिपॉट भी कर सकते हैं। रिपॉटिंग हमेशा 1.5 से 2 महीने के बाद ही करनी चाहिए, उससे पहले कभी भी कटिंग को रिपॉट ना करिए। दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है। आप इन ग्रो बैग्स को उठा करके अपने उन गमलों में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे आपके बढ़िया पौधे चल रहे हों, या थोड़े बड़े पौधे हों या बड़ा पॉट हो। जैसे ये मेरा 14 इंच का पॉट है और इसमें मैंने जूही की बेल लगाई हुई है, जिससे इन कटिंग्स को मॉइस्चर भी मिलता रहेगा और ये तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे। तो ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, एक बार आजमा के आप देखिएगा। किसी भी बड़े पौधे के गमले में आप इस तरह से शिफ्ट कर देंगे तो ज़्यादातर कटिंग ख़राब नहीं होती है और आसानी से चल जाती है, क्योंकि जब भी हम इस पौधे को पानी देते हैं तो हमें याद रहता है और हम इन ग्रो बैग्स में भी पानी का ध्यान देते हैं। वैसे भी नमी नीचे से मिलती रहती है तो बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप इस तरह से कटिंग को लगा करके आप डिस्पोजल में भी लगाते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा तरीका, इस तरह से कटिंग को लगाने के बाद पॉलीथीन बैग से आप बंद कर दीजिए। वैसे मॉनसून में कटिंग सड़ने का डर रहता है तो पॉलीथीन बैग को कम ही यूज़ करिए। तीसरा तरीका, आप किसी भी कटिंग को किसी बड़े गमले के पौधे के नीचे लगा दीजिए तो कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है। ये तो 100% कारगर है, तो इसको ज़रूर आजमाइएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।